जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर एक बड़ी खबर आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट आई है और लगातार पुलिस की जांच चल रही है। और ऐसे में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें जो बयान है जिशान सिद्दीकी का, चूंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उनका बयान बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा था। और ऐसे में उनके बयान से ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि उन्होंने एक बीजेपी नेता का नाम जो है उन्होंने लिया है, जिसका नाम मोहित कंबोज बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मोहित कंबोज का नाम उन्होंने लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि मोहित कंबोज का जो नाम है वो बाबा सिद्दीकी की डायरी में भी मेंशन है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नाम लिखा था मोहित कंबोज का उस डायरी में, वो अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि मोहित कंबोज का नाम बाबा सिद्दीकी की पर्सनल डायरी थी, उसमें नाम लिखा गया था। और ये भी खबर आ रही है दोस्तों कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास 12 अक्टूबर को, जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई दिन दहाड़े, उस दिन भी थोड़ी देर पहले ही व्हाट्सएप कॉल पर मोहित कंबोज से बाबा सिद्दीकी की बात हुई थी। ये बात निकल के आ रही है दोस्तों, ये रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको बता दें दोस्तों कि क्योंकि मामला बाबा सिद्दीकी से जुड़ा हुआ है और ये बड़ी अपडेट आज आई है और इसके बाद राजनीति जो है इस पर अब तेज हो गई है। सियासत, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी आज निशाना साधा है महायुति के नेताओं पर और कहा है कि महायुति के जो तीनों घटक दल हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों ही के बीच आपस में ही गैंगवार चल रहा है। और ये तीनों जो दल हैं, घटक दल, आपस में एक दूसरे को देख लेने और धमकी देने की बात करते रहते हैं। तो ये तमाम बातें अब संजय राउत जो है वो कहते नजर आए। ये दिस इज नॉट पॉलिटिकल वॉर। मुंबई के भाषा में उसे अंडरवर्ल्ड का गैंग वॉर बोलते हैं और ये गैंग वॉर सरकार में चल रही है और 3 गैंग है। 3 गैंग में ये गैंग वॉर चल रहा है। बीजेपी है, अजीत पवार की पार्टी है और एकनाथ शिंदे की पार्टी है। 3 पार्टी में एक खूंखार गैंग वॉर चल रहा है और गैंग वॉर इस हद तक गया है कि एक दूसरे के वीडियो, धमकियाँ, मारने की साजिश, ये सब चल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार में अगर कोई गृह मंत्री है, सचमुच उनका ज़मीर जाग उठा होगा तो देखिए क्या चल रहा है, नहीं तो खून खराबा मंत्रियों का हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मोहित कंबोज का जिक्र हो रहा है। मोहित कंबोज वही हैं जिनको आपने, जब देवेंद्र फडणवीस महायुति जब विधानसभा चुनाव में जीती थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कंधे पर लेकर के देवेंद्र फडणवीस को एक शख्स डांस करते हुए, नाचते हुए दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि वो शख्स वही है मोहित कंबोज जो देवेंद्र फडणवीस को अपने कंधे पर उठा के नाच रहे थे। मुझे मालूम है कि मोहित कंबोज शायद यही है जिसने महाराष्ट्र का जो चुनाव की रिजल्ट है उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को कंधे पर उठाकर नाच रहे थे। शायद लगता है यही व्यक्ति है, बराबर ना, यही है। ये तमाम बातें कहते हुए संजय राउत आज नजर आए हैं। तो अब सियासत भी इस पर गर्मा गई है क्योंकि लगातार बात चल रही थी कि बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुआ उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बताया जा रहा था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी हैं, इसी वजह से उनको निशाना बनाया गया। ये तमाम रिपोर्ट्स और बयान, जो तमाम खबरें हैं वो निकल के आ रही थी। लेकिन क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जिशान सिद्दीकी पहले भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा चुके थे, उन्हें शायद इस थ्योरी पे यकीन नहीं था, इस तरह से रिपोर्ट थी। लेकिन लगातार ये बात सामने आ रही थी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी सलमान खान की और बाबा सिद्दीकी बहुत करीबी थे, तो ऐसे में बाबा सिद्दीकी को जो है वो निशाना बनाया गया। ये तमाम बातें उस समय आई। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उसमें बीजेपी नेता मोहित कंबोज का नाम जो है वो सामने आने लगा है। और उसी को लेकर के जिशान सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके पिता जो थे बाबा सिद्दीकी, उनकी एक पर्सनल डायरी थी जिसमें मोहित कंबोज का नाम लिखा गया था। और 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, जिस दिन उनकी हत्या हुई, उससे पहले बाबा सिद्दीकी के साथ व्हाट्सएप कॉल पर इनकी बातचीत हुई थी। और एक दोस्तों बड़ी जो डिटेल निकल के सामने आ रही है, हालांकि अब इस पर पुलिस जो है वो आगे क्या जांच करती है,
क्या रिपोर्ट आती है सामने वो तो मालूम चलेगा। लेकिन और एक बात निकल के आ रही है दोस्तों कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो बिल्डिंग बनाने के जो काम होते हैं, प्रॉपर्टीज के डेवलपर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उसमें एसआरए के काम भी किए जाते हैं, प्रोजेक्ट के काम किए जाते हैं। तो खबर ये भी आ रही है कि कुछ एसआरए के प्रोजेक्ट्स को बाबा सिद्दीकी देख रहे थे और उस एसआरए के प्रोजेक्ट जिसमें पुनर्वसन की योजना चलती है उसमें कुछ बिल्डर नाराज चल रहे थे बाबा सिद्दीकी से। और क्योंकि करीब करीब बताया जा रहा है कि 8 से 10 बिल्डर नाराज थे, कुछ 2 नेताओं के भी नाम आ रहे हैं। अब वो कौन होंगे, क्या होंगे, तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन ये भी बात समझ में आ रही है दोस्तों कि कुछ बिल्डर्स लॉबी और प्रॉपर्टी डील को भी लेकर के कुछ एंगल निकल के आ रहा है, जिसकी जांच जो है वो मुंबई पुलिस अब कर रही है दोस्तों। तो ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बड़े नेता रह चुके हैं और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले भी सलमान खान, शाहरुख खान सबके साथ इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके साथ नजर आते थे। हाई प्रोफाइल नेता थे, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बड़े नेता थे बल्कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं बॉलीवुड के उनके साथ भी नजर आते थे। और इसी वजह से उनका चेहरा जो है वो न सिर्फ राजनीति के जगत में बल्कि सेलिब्रिटीज के जगत में भी जाना जाता था। और तमाम अखबारों में या किसी चैनल्स की बात कर लें तो इफ्तार पार्टी के विजुअल्स लगातार आप देखते होंगे किस तरीके से उनके वायरल होते थे। सलमान शाहरुख की दोस्ती कराई गई थी, ये भी बात सामने आई कि बीच में जब उनके बीच में नहीं बनती थी तो इफ्तार पार्टी में सलमान शाहरुख को एक साथ बुलाया था, दोनों के साथ फोटो भी बाबा सिद्दीकी की वायरल हुई थी। तो बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब हत्या की गई थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि तमाम न्यूज चैनल्स में किस तरीके से रातों रात गर्मी बढ़ी थी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे थे। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि जांच की जाएगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और ऐसे में जो आज बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जिशान सिद्दीकी की तरफ से जो बात आ रही है सामने, जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हवाले से मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ कि अब इसमें नया एंगल भी सामने आ गया है। अब संजय राउत भी जो है उन्होंने भी बयान दिया है। संजय राउत ने भी ये भी कहा है कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, अगर उनमें आत्मसम्मान थोड़ा सा भी है तो इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए। और तमाम जो आरोप है वो भी महायुति गठबंधन पर लगाया है संजय राउत ने। इन तीनों ही गठबंधनों के बीच में जो है इस समय गैंगवार छिड़ा हुआ है, आपसी गैंगवार चल रहा है, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो ये जो है निशाने पर लिया हुआ है। तो अब एक तरफ तो बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ा पूरा मामला है जिसकी जांच चल रही है, दूसरी तरफ जिशान सिद्दीकी हैं जिनके रिपोर्ट्स के हिसाब से जिनकी तरफ से नए नए बयान सामने आ रहे हैं, नई नई जो डिटेल है वो सामने आ रही है। उसमें अब एक बीजेपी नेता का भी नाम सामने आ गया है और अब अपोजिशन की तरफ से भी इससे बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मुंबई से एक बड़ी खबर थी जो आज तमाम न्यूज पब्लिकेशन में थोड़ी देर में पहुंच जाएगी और पहुंच रही है, छपनी भी शुरू हो गई है। तो ये डिटेल हमने आप तक पहुंचा दी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र की सियासत है उसकी हम बात करें तो संजय राउत पिछले कुछ दिनों से लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना और महायुति को घेरे हुए हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही खुलासा किया था कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसमें बड़ी बगावत हो सकती है, एक नए नेता का उदय हो रहा है और करीब करीब 20 नेता जो है वो अलग गुट बना सकते हैं। तो ये भी बात सामने आई थी और साथ ही साथ संजय राउत ने ये भी कहा कि जितने भी नेता शिवसेना छोड़कर गए थे वो सभी जांच से डरे हुए थे। और अब जब एकनाथ शिंदे की पार्टी के शिवसेना नेता है तो तमाम जो नेता गए वो डरे हुए थे जांच से, और अभी भी उन्हें बीजेपी नहीं छोड़ने वाली। और इसी बात को लेकर के वो इनडायरेक्टली कह रहे थे कि जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी बगावत हो सकती है और महाराष्ट्र को तीसरा डेप्यूटी सीएम जो है वो मिल सकता है। बड़ी बात कही थी दोस्तों संजय राउत ने। तो अब लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और नए नए दावे जो है संजय राउत की तरफ से होते रहते हैं। और ऐसे में जो आज खबर आई थी उस पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी जो ओपिनियन है, अपने जो दावे हैं उन्होंने किए हैं शेयर। अब महायुति को उन्होंने फिर से घेरा है और देवेंद्र फडणवीस के पास क्योंकि गृह मंत्रालय है तो ऐसे में जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं या इस तरह की बातें आती हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जिनके पास गृह मंत्रालय है उनसे इन घटनाओं को जोड़कर देखा जाता है और उनसे जवाब जो है विपक्ष मांगता है। हालांकि कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से अभी सैफ अली खान का मामला चल ही रहा है उस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच सही डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि तमाम जानकार और सोशल मीडिया पर जो देश की जनता है वो सवाल खड़े कर रही है कि क्या जो आरोपी पकड़ा गया वो सही में वही आरोपी है या फिर जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स लगातार आ रहे हैं, कई जानकार भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक अनसुलझे पहलू हैं उन्हें कब तक जवाब मिलेंगे। तो हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है, अब जल्दी पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। अब देखिए कि कब तक होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कब तक नहीं होता है। फिलहाल जो बड़ी अपडेट थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।